जेसीबी की खुदाई और शाही के बिल में 3 अजगर। एक अविस्मरणीय रेस्क्यू। दहशत का माहौल। ये कहानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सुनरिका बालिका इंटर कॉलेज परिसर की है, जहां पिछले 10 दिनों से एक अजीबोगरीब दहशत फैली हुई थी। स्कूल की मासूम छात्राओं और शिक्षकों के बीच एक विशालकाय अजगर के बार बार दिखने की खबरें थीं। कभी वह बाउंड्री वॉल के पास दिखाई देता, तो कभी पुराने पेड़ों की जड़ों के पास। इस भय के माहौल में, जहां करीब 600 बच्चे पढ़ते थे, कॉलेज प्रशासन ने तुरंत वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी। वन विभाग की टीम। सूचना मिलते ही वन विभाग की एक अनुभवी स्नेक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम लीडर मिस्टर वर्मा ने पूरे परिसर का गहन निरीक्षण किया। उन्हें समझ आ गया कि अजगर बार बार एक ही पुरानी और झाड़ियों से घिरी जगह पर गायब हो रहा था, ठीक उस जगह पर जहां जमीन के नीचे एक बड़ा सा बिल दिखाई दे रहा था। शुरुआत में टीम ने पारंपरिक तरीकों से अजगर को बाहर निकालने की कोशिश की, जैसे कि उसे पानी से या धुआं करके बाहर निकालना, लेकिन बिल इतना गहरा और जटिल था कि सफलता नहीं मिली। मिस्टर वर्मा ने अनुमान लगाया कि यह कोई साधारण बिल नहीं, बल्कि किसी बड़े जानवर, एक शाही का पुराना और मजबूत बिल है, जिसका इस्तेमाल अजगर ने अपना सुरक्षित ठिकाना बनाने के लिए किया है। जेसीबी की एंट्री। खुदाई का निर्णय। बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल की गहराई और जटिलता को देखते हुए मिस्टर वर्मा ने एक साहसी और दुर्लभ निर्णय लिया। बिल को सावधानीपूर्वक खोदने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। आमतौर पर बुलडोजर का इस्तेमाल अपराधियों और अवैध निर्माणों के लिए होता रहा था, लेकिन अब यह मशीन एक जीवन बचाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनने वाली थी। अगले दिन सुबह सुबह जेसीबी मशीन परिसर में आ गई। एक तरफ डरी सहमी भीड़, तो दूसरी तरफ वन विभाग की सतर्क टीम। जेसीबी ऑपरेटर को बेहद धीरे और सावधानी से काम करने का निर्देश दिया गया, ताकि बिल में मौजूद अजगर को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। खुदाई का रोमांचक क्षण। जेसीबी का पंजा चला और ऊपरी मिट्टी की परत हटी। पहला झटका, जैसे ही मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा हटा, एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। टीम ने टॉर्च से अंदर झांका। वहां बिल के एक चैम्बर में एक विशाल, मोटी काया वाला इंडियन रॉक पाइथन कुंडली मारकर बैठा था। वह शांत था, लेकिन उसके शरीर की बनावट बता रही थी कि वह काफी बड़ा और ताकतवर है। अविश्वसनीय खोज। टीम ने अजगर को पकड़ने की तैयारी शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने बिल के अगले हिस्से को और खोला, जो शाही के आवास के रूप में इस्तेमाल होता था, एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अजगर एक दूसरे से सटे हुए आराम फरमा रहे थे। ये स्पष्ट था कि शाही के बिल ने इन तीनों अजगरों को एक सुरक्षित और आरामदायक शीतकालीन आश्रय प्रदान किया था। पहला अजगर करीब 8 फीट लंबा था, दूसरा उससे थोड़ा छोटा, लगभग 6 फीट, और तीसरा थोड़ा और दुबला पतला लेकिन मजबूत। बिल की खुदाई से स्पष्ट हो गया कि शाही जैसे जानवर मिट्टी में इतने मजबूत बिल बनाते हैं कि वे न केवल उन्हें खुद को शिकारियों से बचाते हैं, बल्कि अजगरों जैसे अन्य जीव भी उन्हें रहने लायक पाते हैं। सफल रेस्क्यू और राहत की सांस। जेसीबी ने मिट्टी को तब तक हटाना जारी रखा जब तक कि बिल के सभी चैम्बर सुरक्षित रूप से खुल नहीं गए। मिस्टर वर्मा और उनकी टीम ने विशेष हुक और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए एक एक करके तीनों अजगरों को सावधानीपूर्वक पकड़ा। अजगरों को विशेष कपड़े के बोरों में सुरक्षित रूप से रखा गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन, जो एक दिन पहले तक डर का कारण बना हुआ था, अब एक सफल और प्रेरणादायक घटना बन चुका था। स्कूल के बच्चों और स्टाफ ने तालियां बजाकर वन विभाग की टीम का धन्यवाद किया। तीनों अजगरों को बाद में केशवपुर जंगल के एक सुरक्षित और घने हिस्से में ले जाकर रिलीज कर दिया गया, जहां वे मानव बस्तियों से दूर अपने प्राकृतिक आवास में रह सकें। ये घटना इस बात का प्रमाण थी कि कई बार प्रकृति के जीवों को बचाने के लिए लीक से हटकर साहसी कदम उठाने पड़ते हैं। जेसीबी की खुदाई और शाही के बिल ने मिलकर एक ऐसी अनोखी कहानी बनाई, जहां मनुष्य के साहस और तकनीक ने वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की। स्कूल में अब डर का माहौल नहीं था और सभी ने राहत की सांस ली। निश्चित रूप से अजगर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू टीम को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में 3 मिनट में पढ़े जाने लायक विस्तृत जानकारी यहां दी गई है। रेस्क्यू टीम की चुनौतियां। जेसीबी से अजगर निकालना। सबसे पहली चुनौती स्थान की थी। रेस्क्यू एक शांत जंगल में नहीं, बल्कि एक बालिका इंटर कॉलेज के परिसर में हो रहा था। जन सुरक्षा टीम को यह सुनिश्चित करना था कि अजगर को निकालने की प्रक्रिया में 600 से अधिक छात्राएं और स्कूल स्टाफ पूरी तरह सुरक्षित रहे।
भीड़ को नियंत्रित करना और उन्हें बिल से उचित दूरी पर रखना एक निरंतर प्रयास था। दबाव, स्थानीय मीडिया और कौतूहल भरी भीड़ के कारण टीम पर समय सीमा और सफलता का भारी मानसिक दबाव था। बिल किसी साधारण चूहे का नहीं, बल्कि एक शाही का था, जो अपनी इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं। गहराई और विस्तार। शाही के बिल अक्सर 10-15 फीट तक गहरे और कई चैम्बर्स में फैले होते हैं। टीम को पता नहीं था कि अजगर बिल में कहां तक पहुंच चुके हैं। गलत खुदाई से बिल ढह सकता था, जिससे अजगर दब सकते थे या रेस्क्यू असंभव हो जाता। अंदर का माहौल। बिल के अंदर नमी, अंधेरा और मिट्टी की सघनता थी। टॉर्च की रोशनी भी पूरी तरह से भीतर तक नहीं पहुंच पा रही थी। तीनों अजगर एक साथ एक ही आश्रय में थे, जिससे उन्हें अलग करना और सुरक्षित रूप से पकड़ना मुश्किल हो गया था। क्षति से बचाव। जेसीबी एक भारी मशीन है। इसे सर्जिकल प्रेसिजन के साथ उपयोग करना था, यानी मिट्टी को इतनी धीरे और सटीकता से हटाना कि बिल की छत खुल जाए, लेकिन भीतर बैठे अजगर को खरोंच भी न आए। ऑपरेटर का समन्वय। टीम लीडर मिस्टर वर्मा को लगातार जेसीबी ऑपरेटर को इंच दर इंच निर्देश देने पड़ रहे थे। मशीन का एक छोटा सा झटका भी जानलेवा साबित हो सकता था। मिट्टी की निगरानी। हर पंजा मिट्टी हटाने के बाद टीम को तुरंत रुककर हाथों से बाकी मिट्टी हटानी पड़ती थी, ताकि जहां अजगर थे की पहचान हो सके। अजगरों को संभालना। आखिरी और सबसे खतरनाक चुनौती तीनों अजगरों को पकड़ना था। प्रतिक्रिया का अनुमान। अजगर, खासकर इंडियन रॉक पाइथन, पकड़े जाने पर आक्रामक हो सकते हैं और कुंडली मारकर गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। तीनों एक साथ थे, यानी एक अजगर को पकड़ते समय दूसरे अजगर के अचानक प्रतिक्रिया देने का खतरा था। सुरक्षा गियर की सीमा। बिल के अंदर सीमित जगह में काम करते समय रेस्क्यू हुक और दस्ताने के बावजूद शरीर का कोई भी हिस्सा अजगर की पहुंच से बाहर नहीं था। शारीरिक श्रम। बिल के मुंह से 8-10 फीट लंबे अजगर को खींचना एक कठिन शारीरिक कार्य था, जिसके लिए शक्ति, कौशल और सटीक तालमेल की आवश्यकता थी, ताकि अजगर को बिना चोट पहुंचाए काबू किया जा सके। इन सभी चुनौतियों पर काबू पाकर ही टीम सफलतापूर्वक तीनों अजगरों को बचा सकी और उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ सकी।